नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या पार्वती बाई साहिब को समझा रही होती है कि वो सिर्फ माँ बन नहीं सकती मगर माँ है। क्यों? क्योंकि एक तो मुक्ताबाई होलकर और मालेराव होलकर भी उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, और बल्कि क्योंकि वो रानी है इसलिए पूरी प्रजा, जितने भी बालक यहाँ पर हैं वो सभी उनकी माता हैं। इसलिए वो कहती हैं भगवान ने जो हमें नहीं दिया उसकी चिंता करने की बजाय, उसका दुख मनाने की बजाय जो हमें दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर पार्वतीबाई साहिब थोड़ा समझती इस बात को और खुश हो जाती हैं और पूजा में खूब मन लगा करके भगवान से प्रार्थना भी करती है और उन्होंने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा भी करती है। मगर फिर क्या होता है, जैसा कि द्वारकाबाई साहिब और रकमाबाई ने साजिश रची थी उसके तहत मालेराव होलकर वचन ले लेता है। देवी अहिल्या वचन देना नहीं चाहती मगर मालेराव हट करता है, कहते नहीं वचन दो तभी कुछ मांगूंगा और जो मांगूंगा वो देना ही पड़ेगा। अब देवी अहिल्या कहती है यदि कोई चीज़ ऐसी होगी जो देने लायक होगी तो दिया जाएगा वरना नहीं। अब गौतम सरकार कहती है कि बालक ही तो है, क्या मांगेगा, कुछ खेलने कूदने की चीज़ ही मांगेगा, दे दो। अब देवी अहिल्या वचन दे देती है कि ठीक है जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वो मांग लेता है। रकमाबाई ने जो समझाया था वो कहता है कि आपका समय चाहिए, आज पूरे दिन 24 घंटे आप मालेराव होलकर के साथ में रहेंगी। अब देवी अहिल्या कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें दरबार भी जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आज तो बहुत अहम मसले हैं। तब वो कहते हैं आपने वचन दिया है। देवी अहिल्या समझाना चाहती थी आज नहीं, आज के बाद फिर कभी। वो वहाँ से गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के चला जाता है। अब मौका मिलता है, द्वारकाबाई साहिब को आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि देखो अहिल्या, तुम्हें बालक का मन दुखी नहीं करना चाहिए, वो ना जाने क्या कर लेगा, क्या सोचेगा, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर, तो तुम जाओ उसके साथ समय बिताओ। और दरबार जाना इतना ही ज़रूरी है तो किसी लायक इंसान को वहाँ भेज दो, उस पर विश्वास जताओ और वहाँ भेज दो। तुम नहीं कर पाओगे पता है, क्योंकि बच्चे को भी समय देना ज़रूरी है। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक है, और क्या करती है, गोद में उठाती है मुक्ताबाई को और पहुंच जाती है मालेराव होलकर के पास और कहती है मालेराव चलो मेरे साथ, और ये नहीं कहोगे कहाँ लेके जा रही हूँ, चुपचाप जहाँ ले जाऊँगी तुम्हें चलना पड़ेगा। अब वो ठीक है, चला जाता है। और कहाँ जाता है, दिखाते हैं दरबार में लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं देवी अहिल्या का, और जहाँ पर दक्षिणी सीमा पर जहाँ पर हमला हो रखा है डकैतों का, वहाँ पर मुखिया फिर से आ जाते हैं, कहते हैं बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, और यहाँ पर ना तो सूबेदार जी हैं ना छोटे सूबेदार जी हैं, देवी अहिल्या दरबार में आ नहीं रही हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। त्राही त्राही वहाँ पर हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, जान और माल दोनों को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। अब तुकोजी कहते हैं देवी अहिल्या आ जाइए, अब शांत हो जाइए। तब उन ग्रामों के मुखिया कहते हैं शांत नहीं हो सकते, समय कहाँ है, समय है ही तो नहीं, और देवी अहिल्या नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या, देख करके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि मुक्ताबाई और मालेराव होलकर साथ में होते हैं। अब देवी अहिल्या अपना आसन ग्रहण करती है। दरबार में जो माहौल था, जो जय जयकार हो रही थी, मालेराव होलकर वो देख करके बहुत खुश हो रहा होता है और मुक्ताबाई भी सबका आनंद उठाती है। वहीं तुकोजी हिम्मत जुटाते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या से कि पूछना, मतलब मन में बहुत उत्साह है पूछने का, इसलिए पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों को यहाँ लेकर आने का अहिल्या देवी क्या औचित्य है। तब वो बताती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रानी नहीं है, आई भी है, महिला भी है, गृहस्थ जीवन भी है, हर तरह के काम करने होते हैं मगर समय उतना ही है, तो हर एक चीज़ को समय देना होगा। इसलिए बालकों को यहाँ ले आई और इससे मालेराव होलकर भी सीखेगा। अब लोग जयकारे कर उठते हैं, खूब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो ऐतिहासिक फैसला है कि देवी अहिल्या आई का कर्तव्य भी निभा रही हैं, रानी होने का कर्तव्य भी निभा रही हैं, और जो एक स्त्री को या फिर जो एक राजा को यहाँ इस वक्त करना चाहिए, देवी अहिल्या वो सारे काम कर रही हैं और इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में ये बात लिखी जाएगी। अब सभी लोग इस बात को लेकर के खुश होते हैं और देवी अहिल्या फिर जानना चाहती हैं कि आखिर वहाँ दक्षिणी सीमा पर मसला क्या चल रहा है, और साथ में बात होती है कि कितने सैनिक उनके पास में हैं। अब सैनिक 200 के लगभग होते हैं और इतनी कम संख्या में सैनिक इतने बड़े दुश्मन के साथ में लड़ेंगे, भला कैसे जीत पाएंगे, ये वहाँ पर बात होती है। फिर नक्शा होता है पूरा, कौन कौन से गांव हैं, हर गांव में बाधा उत्पन्न कर रखी है, यूँ जा नहीं सकते, कोई भी इंसान जो मालवा का है, मालवा हितैषी है, वो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। डकैतों का इतना बड़ा वहाँ पर आतंक मचा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में डकैत वहाँ पर मौजूद हैं, इतनी कम सेना। अब देवी अहिल्या सोचती है, विचारती है। अब मालेराव होलकर कुछ बीच में बोलना चाहता है, देवी अहिल्या उन्हें रोकती है इशारे से ही, और वो डर जाता है, रुक जाता है। और फिर देवी अहिल्या विचार करती है कि आखिर कैसे करना है। वो कहती है जाना तो होगा वहाँ पर, रोकना होगा और जल्द से जल्द इस आतंक को ख़त्म करना है। और वहाँ दिखाते हैं सुजाऊ दौला तैयारी कर रहा होता है मालवा पर आक्रमण करने की, और इसीलिए वो जहान खान से पूछता है कि क्या चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि कल रात तक धना सरदार सारी खबर ला करके दे देंगे, कितने सैनिक हैं वहाँ पर और क्या तैयारी देवी अहिल्या ने कर रखी है। फिर वो कहते हैं कि बहुत अच्छा जहान खान, और साथ में डकैतों का सरदार भी होता है। वो कहता है इतना आतंक मचा रखा है कि लोग बहुत भयभीत हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और मालवा से यदि कोई सैनिक आना भी चाहे तो आ नहीं सकता, इतनी रुकावटें वहाँ पर पैदा कर दी गई हैं। अब बेशक
यदि चाहे सुजाउद्दौला तो अभी के अभी मालवा की दक्षिणी सीमा और ये चंबल का जो रास्ता है, इसमें जितने भी गांव आते हैं, यहाँ पर वो अपना आधिपत्य सुजाउद्दौला जमा सकता है। वो खुश हो जाता है और उसे पैसों की थैली दे देता है, कहता है जाओ। वो चला जाता है और फिर कहता है कि जल्द से जल्द धना सरदार ये खबर ले आते हैं, तो बस हम 2 दिन का समय है और फिर हम आक्रमण कर देंगे, जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास में सेना भी बहुत बड़ी होगी। और वहाँ महल में द्वारकाबाई साहिब अपनी हार का मातम मना रही होती है। वो कहती है कि हराने तो चले थे देवी अहिल्या को, मगर खुद हार गए। सोचा नहीं था पासा इतना उल्टा पड़ जाएगा और देवी अहिल्या यूं बाजी मार जाएंगी।